नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैटल ऑफ पलासी। जैसे कि हमने पढ़ा, युद्ध शुरू हो गए, पलासी का युद्ध हुआ। उस समय सिराजुद्दौला जो थे, अली वर्दी खान के मारे जाने के बाद सिराजुद्दौला को वहाँ का रूलर बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट रूलर था। कंपनी को इस चीज़ का बहुत टेंशन भी होने लगी कि जब अब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन गया है, ठीक है, तो वो पपेट रूलिंग तो करेगा नहीं, मींस वो उनके हाथ की कठपुतली की फे में तो काम करेगा नहीं, ठीक है। वो कभी भी कोई भी ट्रेड कंसेशंस उनको नहीं देगा, ना ही उनको और कोई प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अब उनकी सक्सेस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिराजुद्दौला उनका बहुत बड़ा दुश्मन था, और जो कि अब नवाब बन गया है, और अपने किंगडम को बचाने के लिए वो ब्रिटिशर्स के साथ रहकर कभी भी काम नहीं करेगा। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप। नेचुरल सी बात है, हुआ भी ऐसा ही। बहुत गुस्से में जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनी को कहा, स्टॉप मेडलिंग एंड इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। डोमिनियन का मतलब हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दो, हमारी कंट्री में फोर्टिफिकेशन किलेबंदी करना बंद कर दो, और रेवेन्यू वगैरह हम तुम्हें नहीं पे करेंगे, इसको लेना भी बंद कर दो, ठीक है। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च विद, और उसके बाद जब वो ये नहीं माने तो नवाब जो था सिराजुद्दौला, वो 30,000 सोल्जर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उसने धावा बोल दिया, मतलब अटैक कर दिया। उसने कंपनी के ऑफिशियल्स को भी अपने कब्जे में ले लिया, उनके गोदामों को भी लॉक कर दिया, उनकी सारे इंग्लिशमैन को डिसआर्म, मतलब उनके सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए, और उनकी इंग्लिश की शिप्स जो थी इसी ने कंपनी की, उनको भी ब्लॉक कर लिया। उसके बाद वो कैलकाटा चला गया, अपना कंट्रोल, कंपनी का जो फोर्ट है, कंपनी के किले पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए वो कैलकाटा गया। कहने का मतलब है कि उसने ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से सामना किया, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फेल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फॉर फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। नेचुरल सी बात है, जब उनको इसके बारे में चला पता कि कैलकाटा जो है अब इस सिराजुद्दौला अपने हाथों में लेना चाहता है, तो कंपनी रॉबर्ट क्लाइव जो उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल था, उसकी कमांड में उन्होंने अपनी सारी सेना को मद्रास भेजा, ठीक है, रीइंफोर्स्ड बाय, और साथ में आर्मी फोर्स भी सारी उनके साथ में गई। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद नवाब फॉलोड, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कोशिश करी कि वो उनके साथ बातचीत करेंगे, नवाबों के साथ, सिराजुद्दौला के साथ बात करेंगे। फाइनली इन 1757, फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी आर्मी जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट अपनी खड़ी कर दी। मतलब इस अब क्या शुरू हो गया, पलासी का युद्ध हो गया। हालांकि सिराजुद्दौला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, वो जीत सकता था, लेकिन उसी के कहते हैं ना, पीठ में खंजर भोंकने के लिए उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी फ़ोर्स में ऐड किया। मीर जाफ़र ने उसके साथ क्या किया, धोखा किया, ठीक है ना। मीर जाफ़र, उसका बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना, तो मीर जाफ़र ने उसके साथ धोखा किया, और मीर जाफ़र के धोखे के कारण, हालांकि वो बैटल में कभी भी हारता ना, लेकिन मीर जाफ़र के धोखे के कारण उसको हारना पड़ा, ठीक है। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट, और क्योंकि अब मीर जाफ़र को उन्होंने अपनी साइड कैसे किया था, उसको प्रॉमिस किया था कि अगर सिराजुद्दौला क्रश हो जाएगा, मारा जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि नवाब किसको बना देंगे, वो मीर जाफ़र को। और इस लालच में मीर जाफ़र ने ये गलत किया भी, और ये जो बैटल ऑफ पलासी हुआ ये इसीलिए फेमस है क्योंकि पहली बार कंपनी की विक्ट्री हुई थी। हालांकि हुई धोखे से थी, लेकिन पहली बार कंपनी की विक्ट्री हुई, तो इसके कारण ही जो है उनको ये जो है बैटल ऑफ पलासी हुआ था। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।